सबसे पहले मैं तथा गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करती हूँ। संत शिरोमणि हरिदास जी महाराज के चरणों में भी मैं नमन करती हूँ। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में मेरा लाखों बार नहीं करोड़ों बार नमन। और नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता और हम सबके विधाता बाबा साहब को मेरा करोड़ों बार नमन। कि जो बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान और ज्योति से ज्योति मिली और बाबा साहब से मिला संविधान। अब जो हमारे प्रमोद बोध जी हैं, मैंने भी इन्हीं लोगों से सीखा है, इन्हीं लोगों के साथ रही हूँ। थोड़ी उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती लेके उन्हें अपने साथ में आई हूँ। जो ये प्रोग्राम है, गाने बजाने का प्रोग्राम तो नहीं है। जहां पर विचार गोष्ठी होती है, विचार गोष्ठी का इकट्ठा होकर के वहां क्या होता है कि विचार गोष्ठी होती है और जो अपने महापुरुष होते हैं उनकी विचारधारा को बताया जाता है। फर्क है कि कुछ गा करके बताते हैं, गाने वाले और होते हैं, लेकिन इनके एक गाने में, हर एक गाने में वो सच्चाई और वो इतिहास छुपा हुआ है कि शायद अभी समझोगे। बाबू जी ने जो भजन गाया है वही भजन था जो मैंने 2018 में सुना और आज मैं आपके सामने हूँ। जब मैंने वो भजन सुना, उग्रसेन बोधाचार्य जी हैं, उनके मुख से पहली बार प्रोग्राम में गई थी। उस प्रोग्राम में उसी भजन ने मेरी जीवन में सुधार कर दिया था, क्योंकि वो भजन समझ के मैंने नहीं, इतिहास समझ के जब मैंने वो समझा, मैं रोने लगी थी। तो आज मैं थोड़ा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बारे में बताना चाहूंगी। नमन करती हूँ मैं अपने शब्दों में। जब तक आसमां में सितारे, चांद तारे चमकते रहेंगे, मेरे रहबर मेरे भीम बाबा, कारनामे तुम्हारे रहेंगे। काटे दामन में अपने छुपा कर, फूल कर दिए हमारे हवाले। सोचती हूँ कि इस जन्म में कर्ज कैसे तुम्हारे भरेंगे। ये मैंने प्रणाम किया है अपने महापुरुषों को अपने शब्दों से। आज हम जिनकी जन्मदिन पे उपस्थित यहाँ हुए हैं सभी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, इनका जन्म 1827 में हुआ, जो कि 199 साल इनको हो चुके हैं। उस समय की बात है जिस समय नारी को घर से तो क्या, घूंघट भी उठाने की इजाजत नहीं थी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की बचपन में ही शादी हो जाती है और ये सैनी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज है, SC ST OBC है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का शोषण होना तो जरूरी है, क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को सबसे नीचा बताया जाता है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि हम नीचे वर्ग के नहीं हैं। कहते हैं कि शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है, लेकिन सभी भगवान के पैर पकड़ते हैं, यानी हम लोगों को नमन करते हैं। बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए उस समय जब छुआछूत होता था, विधवा नारी हो जाती थी, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, देवदासी प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी। तो जब ज्योतिबा फूले जी इन चीजों को देखते थे तो बड़े आहत होते थे। तो उन्होंने बड़ा निर्णय लिया एक, कि मैं अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई फूले को पढ़ा लिखा करके एक ऐसी योग्यता उन्हें बनाऊंगा, ऐसे योग्य उन्हें बनाऊंगा कि वो समाज में जाएंगे। तो जैसे जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, यानी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया,
और पढ़ लिख करके उन्होंने हाई स्कूल किया, और हाई स्कूल करने के बाद में उन्हें उस समय हाई स्कूल करना बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो पंडित उन्होंने कहा कि आपको जो है 10वीं का रिजल्ट मिल गया है और आप बहुत ही अच्छी पढ़ाई में हैं, तो उन्होंने 1848 में 1 जनवरी को सबसे पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए। अगर आज बाबा साहब भी हैं, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो वो राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की देन है। अगर वो स्कूल ना खोलती, वो संघर्ष ना करते, तो काश आज हम यहाँ ना होते। उस समय जब माता सावित्रीबाई फुले घर से जाती थी, 2 साड़ियां लेकर के निकलती थी। मैं सोचती हूँ कि जब मैंने ये संघर्ष शुरू किया, मेरे गांव से जाना शुरू किया, क्योंकि ये बाबा साहब की जो विचारधारा है ना, ये बहुत बड़ी विचारधारा है। जिसने इसे ग्रहण कर लिया, जिसने इसे पढ़ लिया, समझ लिया, वो रुक नहीं पाएगा। मेरे पे भी आरोप लगे, मैं समझती हूँ कि जब आज मेरे साथ में 2-4 बातें मुझे कही जाती है, उस समय कितना टॉर्चर इन्हें किया गया होगा, कितना सताया गया होगा। जब ये घर से निकलती थी, किसी ने कीचड़ फेंक दिया, किसी ने गारा फेंक दिया, किसी ने गंदा पानी फेंक दिया, और महिलाएं लुक्कड़ यानी इकट्ठी होकर के 5-6 कि वो आ रही है, हाँ ये बनेगी डीएम, ये बनेगी प्रधानमंत्री, ऐसी हमारे समाज की महिला भी उन्हें कहती थी। अगर वो घोर अपमान न सहती और महिलाओं के लिए क्रांति ना करती, तो आज मैं भी यहाँ ना होती। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। पता है कि मन हताश होने लगा है। मेरा ये प्रोग्राम जो है काफी समय के बाद हो रहा है, अक्टूबर में किया था, उसके बाद मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। जाते हैं हम, समझाते हैं, बस एक ही लगन है कि जो बीमारी मुझे लगी है वो ही मेरी महिलाओं, मेरे समाज को लगी। लेकिन जब समझते नहीं है तो मैंने ये कुछ कम कर दिया है। जोर पड़ता है, लेकिन ये निकलेगा नहीं ब्लड से हमारे। ऐसे हम बात करते हैं माता रमाबाई की। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, इस शब्द में खत्म कर दिया, संविधान बनाया। बाबा साहब ने संविधान ऐसे नहीं बनाया है। बाबा साहब ने 3 साल तक की कुर्बानी दी है, 3 साल तक के संविधान को लिखा है। बच्चा जब पैदा होता है 3 साल का घूमने फिरने लायक हो जाता है। बाबा साहब ने अपनी सारी खुशियां, सब कुछ हम लोगों को बलिदान कर दिया है, सब कुछ हम लोगों को दे दिया है। माता रमाबाई ने खुशी, यानी माता रमाबाई के पास साड़ी वो होती थी जिसमें 7-7 टुकड़ियां हम गिन सकते हैं। बहुत अफसोस होता है। आज मैं ही अपने घर की बात करूं तो मैं सोचती हूँ कि ये सूट नहीं पहनूंगी, तुम पहन के गई थी, ये ना कह दे कि फिर यही पहन के आ गई। मैं याद करती हूँ उस समय को कि अगर आज मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, एक अच्छी जगह में जॉब कर रही हूँ, एक बेस्ट कंपनी में मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, तो ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, माता रमाबाई की देन है। जब तक इतिहास की जानकारी नहीं होगी, नहीं बताया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है गाने बजाने का। जोर पड़ता है। गाना तो हम फोन में भी सुनते हैं। अगर गाना सुनना है तो हम वो सुनना है जिसमें इतिहास बताया जाता है, जिसे सुन करके ये लगे कि सच में ऐसा था, और ऐसा था तो हम कहाँ हैं। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। यहाँ पर भी हम जितने लोग बैठे हैं सारे जागरूक बैठे हैं। यहाँ खड़े होंगे, हाँ बाबा साहब ने ये किया था, फूले जी ने ये किया था, गौतम बुद्ध ने ये किया था, अब हम क्या करेंगे। ये बातें तो हो चुकी है। ये बातें जो है कि बाबा साहब ने उस समय ये किया था, एक गांव की जहां पर नहीं पता है वहां की है। यहाँ पर हमें विचार करना है कि अब हम लोगों को क्या करना है। पता है मैं क्या सोचती हूँ कि अब मैं नाटकीय प्रोग्राम करूं, जो कि मेरा पहला प्रोग्राम 14 अप्रैल को खतौली में रहेगा। माता रमाबाई का जो उनका जीवन परिचय था उस पर आधारित मैं वहां पर एक अपना प्रोग्राम दूं, रूबेरू करवाऊं उन महिलाओं को जो साड़ी माता रमाबाई पहनती थी, ऐसे ही कपड़े पहन करके, ऐसी स्थिति दिखा करके कि इस स्थिति से निकल करके आप लोग यहाँ तक आई हो। और उसकी त्याग की देवी अगर हमारी है तो माता रमाबाई है। आज हम यहाँ बैठे हैं ना,
भजन सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गाए जा रहे हैं, ऐतिहासिक भजन है, ऐसे भजन नहीं है। और ये प्रोग्राम कभी कभी नहीं होते हैं, सॉरी, रोज रोज नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो इनमें ज्ञान की बातें होनी चाहिए। मैं एक माता सावित्रीबाई फुले पे एक भजन कहूंगी, और वो भजन आप उसे फील करेंगे कि उसमें क्या क्या उसमें बोला गया है। अगर भाई आप सही बजा लें तो ठीक है, नहीं तो मत बजाएं। नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर हो कहानी, अमर हो कहानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर हो कहानी, अमर हो कहानी। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर, मान और सम्मान की खातिर जिसने दी कुर्बानी, मान और सम्मान की खातिर जिसने दी कुर्बानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर हो कहानी, अमर हो कहानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर हो कहानी, अमर हो कहानी। भजन सुन लीजिए। लाओ पहले पैसे ही दे दो, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे विचार को सुने, सबसे बड़ा योगदान ये जो हम बताने के लिए आप लोगों के लिए आए हैं। क्या कहा है? राष्ट्र की है माता वो, त्याग की है देवी, राष्ट्र की है माता वो, त्याग की है देवी, उनका जो इतिहास है मैं ही गा सुनाती, भीम और सम्मान। ऐसे ही मैं करूँगी, संगीत रहने दो, तीज चल रही है थोड़ा सा, क्योंकि हम इतने गाने वाले बड़े गायक तो नहीं हैं, इतिहास हमें बताना है तो इनके साथ चलेंगे। तो अभी कह रहे थे कि आप इन्हें अपने साथ लेके चलो, हम नहीं चल सकते इनके साथ में, है ना? तो बाबा साहब ने कहा है कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ, और मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो बाबा साहब को जितना पढ़ेंगे इतना जानेंगे, और जितना उनके बारे में गहराई से पढ़ेंगे। अभी मैंने आज एक फ्लैक्सी बनवाई है चरथावल में,
तो उसमें मैंने बाबा साहब की फोटो लगवा करके फुल और 32 डिग्रियां। तो वहां पर जहां पर फ्लैक्सी बनी है कम से कम 8 से 10 लड़के खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी हाई डिग्री। उन्होंने कहा बहन जी कब की ये बात है? मैंने कहा आपने जानते नहीं हो कि नहीं? मैंने कहा उस समय की बात है। तो बोले कि इतनी हाई डिग्री आज हम नहीं ले पाते, उस समय इन्होंने ली। तो वहां 1 घंटा कैडर चला। तो उन बाबा साहब के बारे में हम क्या बता पाएंगे? सही कि नहीं? चलते हैं। ये जो महक रहा गुलशन भीमाने में कहा है, युग पुरुष के चरणों में, युग पुरुष के चरणों में सवार नमन मेरा भीमा के दुलारे को, सवार नमन मेरा भीमा के दुलारे को, सवार नमन मेरा। सच कहूँ तो मैं भी माँ, सच कहूँ तो मैं भी माँ, मैं आज इंसान बनी। सच कहूँ तो मैं भी माँ, मैं आज महान बनी। भीमा के दुलारे को सवार नमन मेरा, हम सबके विधाता को सवार नमन मेरा। युग पुरुष के चरणों में सवार नमन मेरा। ऐसा बंद कर दो। मेरे साथ चढ़ गए कली में। जैसे तुम चलाओगे ऐसे चलेंगे। जी जैसे चलेंगे ऐसे चलेंगे। छोड़े 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 इसको, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है कि शायद हमने कमी है, हो सकता है ही। सही बात है, सुधार करेंगे, है नहीं? हम इस चीज को सुधार करेंगे। अभी संदर्भ मिल नहीं रही ना। ये नहीं पता लगा सांस कहाँ ले और कहाँ रुके, कहाँ चले। कोई नहीं, छोड़िए। अगले वक्ता का नाम बोलो। फिलहाल अगले वक्ता का नाम बोलो। अगले वक्ता का नाम बोलो कि रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है और सितारों की जरूरत आसमान को होती है। और बाबा साहब को भूल मत जाना, क्योंकि संविधान की जरूरत हर एक इंसान को होती है। जय भीम। बोलो जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। हम भी बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं। वक्ता बोल दीजिए। बोलो सही आप। ठीक ठीक। रोजी जायसवाल।